हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपके सामने ये स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका सीबीएसई का। सीबीएसई रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम चल रहे थे आपके लास्ट वीक में, वीकेंड में बेसिकली यहाँ पर। तो ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 11 अगस्त को। 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और ये एग्ज़ाम था आपका जेई का, जूनियर इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड के अंदर। सिविल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2024 के तहत। ठीक है, इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं और जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे वो हम बात करेंगे 21 to 30 क्वेश्चंस की, जो कि हैं पहले तो आपका जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 46 to 60 नंबर क्वेश्चंस। ये आपके रहेंगे कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर का हिस्सा रहेगा। और आपका क्या कहते हैं उसे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा। इसके साथ साथ उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में 61 to 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके बेसिकली कोर सब्जेक्ट जो आपकी सिविल की है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको करेक्ट आंसर दूँ। बट अगर जो किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीच गेम्स इन 2024। तो बीच गेम का ये सेकेंड एडिशन नहीं है, ये है फर्स्ट एडिशन था। ये जो दीव में हुआ था ये तो करेक्ट है, फर्स्ट एडिशन है, नॉट सेकेंड। तो पहला तो गलत हो गया यहाँ पर। मध्य प्रदेश इमर्ज एज अ ओवरऑल चैंपियन इन द बीच गेम, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द गेम वर ऑर्गेनाइज्ड एट गोखला बीच, गोखला बीच पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी करेक्ट है। बी एंड सी करेक्ट है। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस विच वन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द हाइएस्ट इन द टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन में बेसिकली ये काम सबसे ज़्यादा किया है कार्बन डाइऑक्साइड ने। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, 2024 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन्स एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द फर्स्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2002 वॉज ऑन विच इशू। ये इशू था टोबैको कंट्रोल। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ऑफेंस इंट्रोड्यूस्ड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि पहले हिस्सा नहीं था आईपीसी का। तो ये है अबटमेंट इन सुसाइड। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट विच कंट्री हैज़ अ मोर वुमेन इमिग्रेंट फॉर देन मेंस। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता, बट शायद मेरे ख्याल से आंसर 1 होना चाहिए। मुझे नहीं पता प्रॉपरली, तो इसको बेटर है मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, 26 क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर 27 पर आते हैं। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी सलाह पर यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा टीवी चैनल है जहाँ पर भारतीय टीवी चैनल गवर्नमेंट वाला जिसमें आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस एआई बेस्ड एंकर को लाया गया था? तो वो था डीडी किसान। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे 29 में पूछा गया है एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल बी द थर्ड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। यह है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन या काउंसिल। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स होती हैं 1.1 to 1 nm। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। इसके बाद ये वाला पार्ट आपका हिंदी और इंग्लिश का है। हम पढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर, जो कि है आपका कंप्यूटर टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 47, विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी फोकस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। सो ये आपका रहेगा मेरे ख्याल से 6 सिग्मा रूल। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो है एडोब रीडर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेटवर्क की स्पीड को आप मेज़र करते हैं बिट्स पर सेकंड में, दैट इज जीबीपीएस। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस you can use to control inbound and outbound access and in traffic in local area network? ये होता है आपका फायरवॉल। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट? ये होगा ऑन गोइंग। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। गैंट चार्ट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन ये होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3, टू शेड्यूल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो यहाँ पर कुकीज़ आर द स्मॉलेस्ट या स्मॉल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेव्ड इन द ब्राउजर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ वेरियस विजिट्स ऑफ वेबसाइट एंड इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द फॉर्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया टू PMBOK? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट स्केल मैनेजमेंट आपका नहीं होता, यहाँ पर नॉट पूछा गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये होता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग और ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो वेब ब्राउजर नहीं है, वो है एडोब रीडर, आपका वेब ब्राउजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? ये आपका KB रहेगा। ठीक है। मेन पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पर, वो क्या है आपका टू आउटलाइन प्रोजेक्ट शेड्यूल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज पोर्ट इन अ कंप्यूटर जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस टू गेट कनेक्टेड? वो आपका USB पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सिविल के हिस्से पर, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पर। ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं मोस्टली हमने किए हैं और जो कुछ एक आधा न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है यहाँ पर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 61, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर स्ट्रेस इज अज्यूम्स टू बी लीनियर अप टू द इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61। 62, the minimum water content at which the soil just begin to crumble when the roll out into the thread like 3 mm in diameter, इसे कहते हैं हम प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द IS क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, इन द डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक द मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन इज पॉसिबल बाई यूजिंग 64 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका कॉनिकल शेप्ड टैंक होगा यहाँ पर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। जीरो सैक इंडिकेट्स दैट द प्रोजेक्ट इज ऑन शेड्यूल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा 65 का करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है फाइनल नोड एरो ओनली एंटर्स। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। वेल कंडीशन ट्राइंगल शुड नॉट हैव एन एंगल मोर देन 120 डिग्री। Bearing of a line in the horizontal angle makes with the true meridian। 68 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 69 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आपका तो 69 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो फेरसिनेट है, फेरसिनेट इज रिलेटेड विद द हाई स्ट्रेंथ नट। ठीक है। एंड तो 1 2 2 जगह है। ओके। एंड ये आपका ली मैक कॉल जो है ये रिलेटेड है कॉनिकल सेरेटेड कॉन्क्रीट वेज से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69 के बाद हम बात करते हैं 70 की। द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, सो दैट इज 10 स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, 10 स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा, ये रहा माइनस में आएगा ना, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर इन अ सॉइल
एट अ डेप्थ z डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड q ऑन इट्स एक्सिस ऑफ लोड इज। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3q/2πz²। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। सो दिस इज द एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा ना, फ्लेक की होगा यहाँ पर आपका 72 का, नहीं 70 नहीं, क्यूबिकल होगा, सॉरी क्यूबिकल एग्रीगेट, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पर ब्रिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं और करस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंसेस दिए गए हैं। एल्यूमिनिया, देखिए यहाँ पर हमारा है 70, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, दिस इज द 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके 73 की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनिया इज रिलेटेड विद द प्लास्टिसिटी रिकवरिंग ऑफ द मोल्डिंग and silica is related to the preserved form of brick at high temperature and prevent shrinkage. So यहाँ पर आपका 24 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। 74 नंबर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम एट। सो दिस इज मैक्सिमम एट द एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 75, विच सेक्शन इज गुड फॉर डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। The maximum angle of inclination of a layer of a rock with the horizontal is, so that is dip, option 1 यहाँ पर correct answer होगा। Seismic waves which are also called as transverse waves are S waves, secondary waves basically, यहाँ पर option 2 correct answer होगा 77 का। 78 की बात करते हैं। in RCC footing on soil the thickness at the edge should not be less than 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी दिस इज द 79 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉलिस्टर होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 80 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लान, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है वो प्लान का हिस्सा होती है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर के लिए प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल आंसर की का वेट करें आप लोग, है ना। अ फ्लो नेट मे बी यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, सो इट मे बी फॉर द gradient, exit gradient, hydraulic pressure and seepage pressure, all of the above is the correct answer. The line joining point of equal dip are called, तो इसे कहते हैं हम isoclinic lines, ठीक है। Rankine theory of earth pressure assumes that the back of the wall is, so that is vertical and smooth, 83 का correct answer होगा ऑप्शन नंबर 1। Now coming to the question number 84, identify which one of the following is a PERT event. Blueprint are being prepared, option 2 is the option 4 is the correct answer रहेगा। For the limit state of collapse, the partial factor of safety क्या होगी, यहाँ पर आपकी होगी 1.5 and 1.15, that is option C ऑप्शन 3 यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में मुझे डाउट है इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ मैं। 87 पर आते हैं। 87 में पूछा गया है, इन कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड करता है फाइनेंशियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल एनालिसिस पर, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, शीप फुट रोलर इज यूजफुल टू कॉम्पैक्ट सॉइल एक्सेप्ट, सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 मीडियम एंड हैवी क्लेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो यहाँ पर 91 में हम बात करें तो द कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम विद अ फिल्म ऑफ इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। पहला तो करेक्ट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, नहीं सॉरी एक मिनट, हम कौन सा कर रहे हैं, 91 कर रहे हैं ना, हाँ चारों करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 यहाँ पर हो गया 91 का करेक्ट आंसर। 92 की बात करते हैं, विच इज़ द टाइप ऑफ फोल्ड विद अ सिमिलर डिग्री ऑफ फोल्डिंग फॉर इनडेफिनिट डेप्थ, सो 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिमिलर फोल्ड, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ अ लार्ज वन, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्शन ऑफ फॉर कर्वेचर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, तो यहाँ पर होगा 0.0785 मीटर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 94 का, 94 के बाद 95 की बात करते हैं।
टिम्बर कैन बी रीजनेबली मेड फायर रेजिस्टेंस बाई, ये आपको किया जाता है बाई सोकिंग इन इट अल्मोनियम सल्फेट। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मोर्टार फॉर विच बोथ लाइम एंड सीमेंट आर मिक्सड इज नोन एज, सो इसे हम कहते हैं 96 की बात गॉस्ट मोर्टार। ऑप्शन नंबर 1 होगा 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इसका करेक्ट आंसर आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। CPM एक्टिविटी टाइम्स आर डिटर्मिनिस्टिक। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, तो य वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग स्लम्प, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड VB फैक्टर। ठीक है, VB टाइम द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट। सो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो दैट मीन्स I इज फॉल्स और सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, हेलिकॉइडल staircase provides an impressive appearance and is analyzed as a, ये मेरे ख्याल से 100 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, द प्रेशर दैट बिल्ट अप इन पोर वाटर ड्यू टू लोड इंक्रीमेंट ऑन सॉइल इज टर्म्ड एज, सो इस टर्म को कहा जाता है 101 नंबर क्वेश्चन का एक्सिस पोर प्रेशर। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, तो यहाँ पर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवर टर्निंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.4, ये मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए 102 नंबर क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट। सेकंड आपका भी करेक्ट होगा, थर्ड में गलत है, फोर्थ आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, नॉमिनल साइज आपको ब्रिक का ये दिया हुआ है, आपको ये चीज़ें दी गई हैं और आपका आंसर जो यहाँ पर रहेगा, निकालना क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी 2250, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइम करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम टोटल कॉस्ट प्रोजेक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ, बेसिकली ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए 104 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लीडिंग इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स मटेरियल इज अ मिक्सचर, पहला तो करेक्ट है आपका। सिग्रेशन इंडिकेट्स पुअर एग्रीगेट ग्रेडिंग, ये भी करेक्ट है। क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट स्टेम प्रेशर इंक्रीजेज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये करेक्ट है। क्योरिंग अंडर स्टीम प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये गलत है। तो 1 2 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नहीं ठीक है, नहीं एक सेकंड 105 में ना, 105 का आ गया हमारा, नहीं एक सेकंड, इसको नहीं ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए भैया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स में, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो आंसर बताया था उसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। 106 पे आते हैं, द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ लो कार्बन स्टील मे बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मैंगनीज, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Method usually adopted to counter a rough country where ordinary leveling is tedious and chaining is slow and inaccurate, ये आपको देखने को मिलेगा टेक्यूमेट्री में, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा 107 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 108, theory of probability is applied to accidental error only, bar chart is suitable for the minor works, कौन सा एलिमेंट जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा, वो है कैल्शियम ट्राइसिलिकेट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम टेंशन स्टील इन RC बीम नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू, यहाँ पर रहेगा प्रिवेंट सडन फेलियर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ गिवन एक्टिविटी द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, द मोस्ट प्रोबेबल टाइम एस्टिमेट आर, इतना आपको एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा यहाँ पर वो होगा 9 डेज का, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रली लोकेटेड जॉब लेआउट इज एन आइडियल फॉर, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर आपको लगाना है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में, 14th क्वेश्चन में, तो ओके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सीमेंट कंटेंट आपका रहेगा फर्स्ट स्टेप, देन आपका एग्रीगेट कंटेंट सेकंड स्टेप, वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट फोर्थ, तो लाइन में ही है 1 2 नहीं सॉरी लाइन में नहीं है, इसको देखिए ऑप्शन 1 तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये इधर ये है, और वाटर कंटेंट फोर्थ होगा, वाटर सीमेंट रेशियो आपका थर्ड स्टेप रहेगा, ठीक है।
तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 114 नंबर क्वेश्चन। 115 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको निकालना है, जिसमें वाटर कंटेंट आपको दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, वर्ड रेशियो दिया है, तो ये आंसर आएगा आपका 75%। इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट द पेडेस्ट्रल इज डिफाइंड एज अ कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड इन डायमेंशन दैट इज 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 116 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लाई ऐश। तो 117 में हम बात करें तो इट इज़ कैन बी यूज एज अ एडमिक्सचर इन सीमेंट कॉन्क्रीट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 117। 118 की बात करते हैं। यहाँ पर 118 में वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है थर्ड, एंड एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो है वो आपका न्यूट्रलाइज विनेसॉल रेजिन है, देन सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन 1 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 119 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर इज नोन एज द कॉस्ट कंट्रोल। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 120 नंबर क्वेश्चन का। 121 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आपका आंसर बता देता हूँ 121 का। ऑप्शन नंबर 3 हो, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ प्लॉटिंग अ ट्रांसवर्स इज बाय। तो ये जो मेरे ख्याल से रहना चाहिए यहाँ पर 122 नंबर क्वेश्चन का, वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स दोनों रहने चाहिए, बोथ 1 and 2। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 122 का। 123 की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ दैट इज सिस्मिक मैग्नीट्यूड। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 124 अपडेटिंग बिकम्स नेसेसरी एक्सेप्ट इन द चेंज इन द क्रिटिकल पाथ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 125 की बात करें तो पावेल शोवेल कैन बी यूज फॉर एक्सकेवेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड एक्सेप्ट सॉलिड रॉक्स। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 126 की बात करते हैं। वाई आर ब्रिक सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन द ब्रिक मशीनरी। ठीक है, तो 126 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, फॉर प्रिवेंटिंग डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। द मेन reinforcement in RC slab consists of 8 mm bar at 8 cm spacing if the bar are replaced by this particular size। तो यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, स्किप छोड़ दिया इसे। आगे बढ़ते हैं 28 पे। द क्ले मिनरल primarily governing the swelling behavior of a black cotton soil, that is यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा 128 का करेक्ट आंसर। 129 सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिकल एंड मेडिकल रीजन, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। The area under beta distribution curve is divided into 2 equal parts by the ordinate through the यहाँ पर रहेगा 130 का करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड टाइम। लाइन ऑफ बैलेंस क्या होगा? लाइन ऑफ बैलेंस होगा आपका अ प्लान टेक्निक फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटी और वर्क। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 इन RCC साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ एक्सीड्स 750 mm। As per IS 456/2000 for the design of RCC beam, the maximum allowable shear stress depends upon the, so it depends upon the grade of the concrete only। Option number 2 is the correct answer। 132 नंबर क्वेश्चन। 132 के बाद हम 34 की बात करते हैं। मोस्ट suitable device or basically method for soil water content determination, that is Owen tribe method। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज categorized as a long term loss of pre-stress in a pre-stress concrete member। so 135 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर loss due to the relaxing the strengths। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ अ स्लोप इज द रेशियो ऑफ। 136 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1 and 2 दोनों हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेटरल ट्राई इन RC बीम आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट bulking of longitudinal steel bar। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 137 के बाद 138 की बात करते हैं। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 138 का। 139 की बात करें यहाँ पर हम सेटिंग टाइम ऑफ 39 है ना,
तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बाय पिकनोमीटर, साउंडनेस ऑफ सीमेंट ये आपका रहेगा ली शैटलियर, फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है ये आपका रहेगा एयर परमेबिलिटी, और कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट विकेट अपरेटस रहेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा आपको। ऑप्शन 3 नॉट डी, ऑप्शन, एक मिनट मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, एक मिनट ये नहीं, एक सेकंड, 1 मिनट। सेटिंग टाइम आपका विकेट अप्रेसर होगा ना, इसमें मैंने क्या बोल दिया था, पिकनोमीटर, नहीं सेटिंग टाइम आपका, अरे यार बार मैं गलती कर रहा हूँ, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आपका विकेट अप्रेसर रहेगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के लिए ऑफ सीमेंट जो है ये आपका रहेगा एयर परमेबिलिटी, और साउंडनेस ऑफ सीमेंट तो आपका ये तो ली शैटलियर रहेगा, और फाइननेस ऑफ सीमेंट पिकनोमीटर ये रहेगा, ये ठीक है। तो आपका मैच कहाँ बन रहेगा, ये बनेगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 मैं पहले बोल गया था गलती से, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 139 नंबर क्वेश्चन नंबर 140। A mosque is situated on the far side of the river and is inaccessible. It can be located by intersection. Option 3 is the correct answer. Dozer is mainly used for pushing the material. Option 1 यहाँ पर correct answer होगा। The property of a mineral by virtue of which it can cut in the knife basically sectile, ये क्या बोलेंगे, sectile basically. Option 3 is the correct answer रहेगा। Option 2 not 3, बोल कुछ और रहा हूँ, लगा कुछ और रहा हूँ, है ना। पाइल फाउंडेशन जनरली प्रेफर की जाती है इन द स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑन द अर्थ इज सेडिमेंट्री रॉक रहेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, इन 45 है ना, ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल, कोहेसिव प्रॉपर्टी पर, इंटरनल फ्रिक्शन पर, तीनों पर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 146 The definition of a short soft story mainly refers to the 146 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा stiffness. One of the main disadvantage is the lime mortar is that is does not set quickly. Option 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 147. 148 की बात करते हैं। Consider the following strength of concrete. Select the sequence आपको करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन मॉडुलस ऑफ रप्चर, देन ये आपका ये आएगा क्यूब लाएगा आपका लास्ट में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा 1। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। फॉर द सर्वे ऑफ ब्रोकन बाउंड्रीज विद अ प्लेन टेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर। 149 का करेक्ट आंसर रहेगा रिसेक्शन। रिंग बीम एट अ बेस ऑफ अ सर्कुलर डोम कवरिंग द वाटर टैंक इज सब्जेक्टेड टू, तो इस इज हुप टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर 150 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये पेपर था हमारा सीबीएसई का, सीबीएसई जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड, ठीक है। उसके पेपर को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ये एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त को 2024 के अंदर, सेकेंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। और इसका पेपर का PDF आप ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, एट द लास्ट वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।